हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शर्मा जी ऑटोमोबाइल। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि मैंने देखा अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने उस टॉपिक के ऊपर वीडियो तो बनाई थी। मैंने क्या होता कि जो सर्विस करते हुए वीडियो बनाई थी कि स्कूटी दिखाई थी इसमें कि हम ये काम करते हैं, लेकिन बाइक दिखाई थी इसमें हम ये काम करते हैं। लेकिन मैंने क्या हुआ था, मैंने एक ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें आपको पता चल सके कि उसमें क्या क्या काम होने चाहिए। तो मैंने क्या क्या हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये पूरा बाइक जो बाइक सर्विस या स्कूटी सर्विस, अगर आपका जो भी है बाइक हो स्कूटी हो, सब में जो काम मैं बताने वाला हूँ सब में होते होते हैं। तो ये जो मैंने इस तरीके से आपको बताऊंगा, इससे क्या होगा ना, थोड़ी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी जब भी आप जाएंगे मेरी ये वीडियो देख के वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जिससे आप अपनी बाइक और स्कूटी को और बेटर बना सकते हैं। और अगर सर्विस से पहले अगर ये चीज़ अगर आप करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इससे क्या होगा भाई, आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ना भाई बहुत बेटर हो जाएगी, पहले से बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। और सर्विस के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपको मिलेगा। तो क्या होता है, सब मैं बात करूँगा कि बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि बाइक सर्विस हमें कब करानी चाहिए। अगर मैं हमारे पास मीटर नहीं है, कितने किलोमीटर कितने महीने में कराना चाहिए, कितने किलोमीटर में कराना चाहिए, और बाइक सर्विस में क्या क्या काम होते हैं जिनसे हमारी बाइक या हमारी स्कूटी बेस्ट रहती है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको। जब भी आप अपनी बाइक सर्विस सेंटर ले जाते हैं या फिर किसी भी मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तो आपको क्या क्या करना होता है, एक छोटी सी डायरी रखनी होती है अपने पास। मतलब जब भी आप सर्विस सेंटर जा रहे हैं या सर्विस सेंटर से आपने सर्विस करा ली है, आपके पास आपको पता है कि भी कम से कम 15 से 20 दिन मेरे को बचे हैं, उसके 15-20 दिन बचे हैं सर्विस के, तब मैं जाऊँगा। तो उससे पहले आपको क्या काम करना है कि एक अपने छोटे से अपने पास एक डायरी रख लेनी है उसमें, और एक पेन रख लेनी है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप चल रहे हैं रोड में, आपकी बाइक में चेन की आवाज़ आ रही है या ब्रेक की आवाज़ आ रही है, या फिर आपकी जो लाइट है, लाइट का फोकस सही नहीं है, या फिर आपकी हैंडल बैलेंसिंग सही नहीं है, या फिर आपके सॉकर की बैलेंसिंग सही नहीं है, या आपको लग रहा है कि आपकी बाइक में लहर की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बाइक डिसबैलेंस हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसको नोट कर लेना होता है। जिससे क्या होगा कि आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर अपनी डायरी खोल के क्या पूछेंगे वहाँ से आपको कि आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आप वहाँ पे डायरी खोल के दिखा सकते हैं कि ये चीज़ मेरे को लगी थी, वो भी नोट कर लेंगे और वहाँ पे चेक हो जाती है चीज़ें। जिससे क्या होता है ना, आपकी भाई आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। फिर बाकी जो काम होते हैं वहाँ पे सर्विस में आगे मैं बताऊँगा आपको, वो चीज़ करनी होती है। और उसके बाद क्या करना होता है, जो भी मतलब जैसा आपने उस सर्विस के बीच में, जैसे कि आपका 2000 किलोमीटर का टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में कभी कभार क्या होता है कि जैसे बारिश हो गई, बारिश में आपके टैंक में पानी चले जाता है, आपके कार्बोरेटर में पानी चले जाता है, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे आपको काम करवाना पड़ता है, कहीं बाहर करवाना पड़ता है, या फिर किसी मैकेनिक से काम करवाना पड़ता है। तो क्या होता है उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपने काम करवाए हैं उस बीच, जो आपका टाइम पीरियड है 2000 किलोमीटर का, उस सर्विस के बीच का, उसमें आपने जो भी काम कराया है, आपकी टैंक की सफाई कराई है, आपने कार्बोरेटर की सफाई कराई है, आपने ब्रेक शू चेंज करवाया है, या आपने चेन टाइट करवाई है, या फिर जैसा आप मान लीजिए आपके उसमें इंजन ऑयल कम हो गया था, आपने उसको टॉप अप करा दिया है। तो ये सब चीज़ें भी आपको उसमें नोट करनी होती है, ताकि आप वहाँ पे बता सकें इस बीच क्या हुआ था कि सर्विस सेंटर आना हो नहीं पाया, मेरी बाइक रास्ते में ख़राब हो गई थी, या मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने मैकेनिक को बुला के ये उसने काम किए थे, वो भी आपको नोट करने होते हैं। जिससे कि क्या होगा, वो भी जो वहाँ पे आपके सर्विस सेंटर वाले हैं, या फिर आपको जो मैकेनिक है, जो आपका पर्सनल मैकेनिक है जिससे आप रेगुलर काम कराते हैं, वो देख सके कि हाँ भाई इसमें काम हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर जो उसने पार्ट्स यूज़ करे हैं, जो अभी मैकेनिक से आपने अर्जेंट में काम करवाए थे, उसने जो भी पार्ट्स यूज़ करे हैं वो लोकल हैं, ओरिजिनल है, इससे उसे पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा बाइक सर्विस में क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस तरीके मैंने जैसे आपको बताया, ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है, आपको दिखाई देगी है। तो बेसिक सर्विस और मेजर सर्विस, सर्विस आप चाहे बेसिक करवाएं या मेजर करवाएं, मेजर सर्विस कम से कम आपको 12 से 15 हज़ार किलोमीटर में मेजर सर्विस एक बार करानी होती है। बेसिक सर्विस तो आपकी नॉर्मल होती है कि इसमें भाई आपका इंजन ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया, आपके स्पार्क प्लग चेक किया, आपके ब्रेक्स चेक किए, आपके बैरिंग चेक किए, आपकी चेन वगैरह जो भी है टाइट करी, थोड़ा बहुत कहीं से खटर पटर ये वो देखा, सर्विस हो जाती है। वो सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा लगता है उस सर्विस में। लेकिन जो मेजर सर्विस होती है उसमें कम से कम, अगर आप प्रॉपर मेजर सर्विस करवाएंगे उसमें कम से कम 3 घंटे या 3.5 घंटे 4 घंटे तक लग जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस में आप क्या क्या काम कराना चाहिए। इसमें मैंने कम से कम 30 से 35 काम लिखे हुए हैं जो आप सर्विस में आपको कराना चाहिए। फिर आपको चेक करवाना है, अगर वो सही है तो उसको छोड़ देना है, और अगर वो ख़राब होने वाला है तो उसको रिपेयर करवा देना है, अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसको आपको चेंज करा देना। तो सबसे पहले होता है बाइक और स्कूटी वॉशिंग। अगर आपके पास बाइक है, आपके पास स्कूटी है, तो सबसे पहले उसकी वॉशिंग जरूरी थी। वॉशिंग से क्या होता है ना, वॉशिंग अगर आप कराते हैं, वॉशिंग से जब भी कोई मैकेनिक उसमें काम कर रहा होता है तो उसकी नज़र कहीं पर से अगर ऑयल लीकेज हो रहा हो, कहीं से कुछ चीज़ टूटी हुई हो, या कहीं से कुछ चीज़ खराब होने वाली हो, तो वो नज़र आ जाती है। क्योंकि क्या होता है, कई
कभी कभार मिट्टी से वो चीज़ें ढक जाती हैं, जिसकी वजह से मैकेनिक को नज़र नहीं आ पाती और वो चीज़ें आपकी छूट जाती है और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो वॉशिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको पहले करानी चाहिए। अगर आप चाहें तो बाद में भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी गंदी हो चुकी है सर्विस के बाद, तो आप बाद में भी करवा सकते हैं, लेकिन पहले आपको करानी ज़रूरी होती है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी बाइक और स्कूटी का, वो होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल हम इसका जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको एक अच्छी ग्रेड का, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का ही इंजन ऑयल यूज़ करना है। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ मोटूल और कैस्ट्रॉल, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं। और अगर आपका स्कूटी है तो स्कूटी में गियर ऑयल भी चेंज होता है। अगर आपका गियर ऑयल सही है उसको आपको चेक करवा लेना है। अगर वो सही है तो उसको छोड़ देना, अगर वो ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है या उसमें नहीं है तो आपको उसको रिफ़िल करवा लेना है या फिर उसको चेंज करवा लेना है। इसके बाद आता है जो आपका थर्ड चीज़, पहले मैंने आपको बताया, पहला वॉशिंग, दूसरा इंजन ऑयल और तीसरा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग भी आपको देखना है कि अगर आपका स्पार्क प्लग भी जो है उसकी लाइफ अगर वो 8,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर चल चुका है तो उसको आपको चेंज करवा देना है। बहुत से लोग को मैंने देखा भैया वो कहते हैं ना भैया हमारे से 30,000 किलोमीटर तक का भाई एक ही स्पार्क प्लग यूज़ कर रहे होते हैं और कहते हैं ना भैया सुबह एक ही में स्टार्ट होती है, मैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती चेंज कराने की, उसको रहने दो, उसको छोड़ दो, खोलो ही मत बोलते हो। तो भैया क्या कहें, कस्टमर के सामने हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो भाई स्पार्क प्लग जो होता है उसका 8 से 10,000 किलोमीटर में, 12,000 किलोमीटर में लास्ट इसको आपको चेंज कराना होता है। 3 चीज़ हो गई। मैं चौथी चीज़ है हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का काम क्या होता है? एयर फिल्टर क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो हवा होती है, डस्ट धूल को अपने में रोक के इंजन के अंदर साफ एयर देता है। तो एयर फिल्टर काम होता है। एयर फिल्टर भी अगर आपका ख़राब हो चुका है तो आपको उसको चेंज करवाना होता है। अगर वो सही है तो उसको क्लीन करा के आप दोबारा से फिट करा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा चेन क्लीन। तो आपको क्या होता है, जब भी आप सर्विस कराते हैं तो आपकी बाइक की जो चेन होती है उसको प्रॉपर क्लीन करवाना होता है, उसको टाइट करवाना होता है, उसको ल्यूब करवाना होता है। और स्कूटी में अगर आपकी बेल्ट है, बेल्ट को आपको चेक कराना होता है, कहीं से वो टूटी तो नहीं है, कहीं से कटी तो नहीं है, कहीं से टूटने वाली तो नहीं है। तो स्कूटी में बेल्ट होती है, बाइक में चेन होती है, तो आपको इसको चेक करवाना होता है। और ब्रेक शू, ब्रेक शू होते हैं, जैसे किसी के उसमें ब्रेक शू होते हैं ड्रम वाले, किसी के उसमें डिस्क वाली होती है। तो आपको क्या करना है, ब्रेक शू भी चेक करवाने होते हैं। अगर वो ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, उसमें ब्रेक नहीं आ रहे हैं, तो उसको आपको चेंज करवा देना होता है। डिस्क पैड आपके चेक करने होते हैं, डिस्क पैड अगर आपके ख़राब हो चुके हैं उसको चेंज करवाना होता है। और इसके बाद जो हमारी सातवीं चीज़ आती है, सेवन्थ आइटम जो हमारा आता है वो आता है ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड मतलब ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल भी आपको टाइम टाइम चेक करवाना होता है। क्या होता है कि कई बार उसका जो है बिल्कुल कीचड़ सा हो जाता है, बेकार सा हो जाता है। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि ब्रेक ऑयल कैसे चेंज कर सकते हैं। आप घर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ब्रेक फ्लूइड को भी आपको चेक करवाना होता है और इसको अगर वो ख़राब हो चुका है तो उसको चेंज करवाना होता है। और इसके बाद हमारी जो आठवीं चीज़ आती है वो आती है वॉल्व क्लियरेंस। वॉल्व क्लियरेंस जो हमारे टैबिट होते हैं इंजन के ऊपर से, वॉल के ऊपर टैबिट होते हैं, उनको सेट करवाना होता है। उससे भी क्या होता है कि आपके पिकअप में, आपके एवरेज में और आपकी जो बाइक के इंजन की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आपको उसको हर सर्विस में, अगर मैकेनिक बोलता है कि सही है भाई, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, गाड़ी बढ़िया है, तब तो आप नहीं करवाएं इसको। अगर आपको लगता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस डल हो रही है या फिर वैसी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है तो आपको उसके टैबिट वगैरह चेक करने होते हैं। और अगर उनकी सेटिंग आउट है तो उसको सेट करवाना होता है प्रॉपर। इसके बाद जो हमारी नाइन्थ चीज़ जो हमारी आती है वो आता है कार्बोरेटर क्लीनिंग प्रोसेस। कार्बोरेटर क्लीनिंग, अगर मान लीजिए आपको कार्बोरेटर कम से कम 10 से 15,000 किलोमीटर में एक बार कार्बोरेटर को क्लीन कराना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में भी बहुत सारे कई बार मिलावटी केमिकल वाला होता है और उससे कचरा आ जाता है, या फिर आपके टैंक होते, टैंक में जंग वगैरह लगने से वो सारा का सारा जंग कार्बोरेटर में आ जाता है, जिससे आपकी बाइक में एवरेज की प्रॉब्लम आती है, आपकी उसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आती है, पिकअप की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम जो भी आते हैं कार्बोरेटर की वजह से आती है। तो आपको कार्बोरेटर को 10 से 15,000 किलोमीटर में एक बार क्लीन करवाना होता है, अगर आपने क्लीन नहीं करवाया तो। इसके बाद आता है हमारा, इसका हमारा कार्बोरेटर की मैनीफोल्ड ट्रबल। तो एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। वो थी पल्सर एएस। पल्सर एएस में क्या होता है, उसकी मैनीफोल्ड रबड़ होती है जो इंजन और कार्बोरेटर का आपस में कनेक्ट करती है, रबड़ होती है। तो उससे क्या होता है, उसकी रबड़ भाई जब खराब हुई थी उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जैसे कि उसमें पिकअप ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी क्लच प्लेटें खराब हो चुकी हैं। लेकिन जब मैंने उसको खोला प्रॉपर तरीके से और उसमें क्लच प्लेट मैंने नहीं खोली, मैंने उसको पहले कार्बोरेटर खोल के देखा तो उसकी मैनीफोल्ड रबड़ भाई पूरी की पूरी तरीके से खराब हो गई थी, टूट चुकी थी। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, वो मेरे पास अभी भी रबड़ रखी हुई है। तो उससे भी भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उससे क्या होता है ना कि जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो लीकेज कर जाता है बाहर, इंजन में प्रॉपर जाता नहीं, वो आधा बाहर लीकेज कर जाता है, आधा अंदर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पिकअप की प्रॉब्लम आती है, एवरेज की प्रॉब्लम आती है और मिसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपकी कार्बोरेटर की मैनीफोल्ड ट्रबल भी आपको चेक करनी होती है कि वो सही है या नहीं है। इसके बाद आता है इंजन ऑयल लीकेज। कई बार क्या होता है ना, हमारे इंजन ऑयल का जो नट होता है
उसकी क्या होती है, चूड़ी होती है, चूड़ी मतलब थ्रेड जो होते हैं वो स्लिप कर जाते हैं, कट जाते हैं, जिससे कि वहाँ से ऑयल लीकेज करने लगा था। कई बार सीलें होती हैं, सील हमारी जो किक की सील होती है, गियर शाफ्ट की सील होती है, वो कट जाती है, जहाँ से ऑयल लीकेज करने लगता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना होता है। ये सब चीज़ें आप जब पूरी बाइक की क्लीनिंग करेंगे ना, पूरा उसकी वॉशिंग करेंगे, उसके बाद ही ये सब चीज़ें दिखती हैं प्रॉपर तरीके से। या कई बार हेड की रबड़ लीक करती है, कहीं से भी लीकेज हो वो आपको देखना होता है इंजन के अंदर। और उसके बाद आता है हमारा फ्यूल पाइप मतलब पेट्रोल पाइप। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अब इसमें मैंने दिखाया था कि आप कभी भी अगर आप पाइप यूज़ करते हैं पेट्रोल के लिए पाइप, तो आपको ओरिजिनल ही पाइप यूज़ करने हैं। बजाज का जेन्युइन हुआ, TVS का, जो भी आपकी बाइक है उसका जेन्युइन अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अदर कंपनी का आप जेन्युइन ले सकते हैं। स्कूटी में भी मिलता है भाई, स्कूटी का भी जेन्युइन आता है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वायर हार्नेस। कई बार क्या होता है ना, हमारी जो बाइक होती है, बाइक की जो हमारे हैंडल होता है, हैंडल के बगल से वायर निकले रहती है, मतलब कि तारें निकली रहती हैं, जो मतलब जिससे हमारा करंट जाता है। तो क्या होता है, तारे बार बार हैंडल कटने की वजह से बहुत कई साल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, टूट जाती है। अगर वो खुल रही है, टूट रही है, या फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हेडलाइट नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी स्टीयरिंग काटने में बंद हो जा रही है, हैंडल को इधर उधर करने में बंद हो जा रही है, तो आपको वो चीज़ ध्यान देनी होती है और उसको सही करवाना होता है, वायरिंग हार्डनेस को ठीक करवाना होता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है बैटरी चेक। बैटरी को आपको चेक कराना होता है। बैटरी में अगर आपके टर्मिनल है उसमें जंग लग चुका है या फिर उसमें फंगस लग चुकी है, तो उसको क्लीन करवाना होता है। और उसको अगर वो चार्ज नहीं दे रही है ठीक से, तो उसको चार्ज करवाना होता है। इसके बाद हमारा एसटी कॉइल। एसटी कॉइल का मतलब काम क्या होता है, एसटी कॉइल जो होती है हमारी, एसटी कॉइल आपके स्पार्क प्लग को करंट देती है, स्पार्क प्लग फिर इंजन के अंदर करंट देता है। तो एसटी कॉइल कभी बार क्या होता है कि एसटी कॉइल में बहुत पुरानी होने की वजह से, जंग लगने की वजह से वो प्रॉपर करंट नहीं देती है, तो उसको भी आपको चेक करवाना होता है। इसके बाद हमारा स्टार्टर मोटर प्रॉब्लम। स्टार्टर मोटर प्रॉब्लम मतलब जो आपकी सेल्फ की मोटर होती है, सेल्फ की मोटर कभी बार क्या होता है कि भाई काम नहीं कर रही होती, उसके अंदर जो कार्बन बूस्ट होते हैं वो कट जाते हैं, जिस वजह से आपकी सेल्फ की मोटर काम नहीं करती, तो आपको उसको भी चेक करवाना होता है। अगर वो ख़राब है तो उसको चेंज करना होता है। इसके बाद आता है हमारा हैंडल बैलेंसिंग। हैंडल बैलेंसिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए आप मोड़ ले रहे हैं, कहीं पे मोड़ काट रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी बाइक गिर जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बाइक गिर जाएगी, तो हैंडल बैलेंसिंग की वजह से, अगर आपका हैंडल टाइट हो रहा हो या लूज़ हो रहा हो, तो आपको हैंडल बैलेंसिंग भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है आपका फ्रंट फोर का ऑयल। कई बार क्या होता है, जो हमारे फ्रंट आगे वाले सॉकर होते हैं, अपने बाइक में देखूंगा आजकल तो स्कूटी में भी बाइक वाले सॉकर आने लग गए हैं, उसको टेलीस्कोपिक सॉकर बोला जाता है। तो क्या होता है कि वो बहुत बार लीकेज कर रहे होते हैं, और आदमी क्या होता है ना कि भाई लीकेज करने के बाद इनको चेंज कराता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जैसा हम अपनी बाइक का या स्कूटी का इंजन ऑयल चेंज करते हैं, तो उनकी भी लाइफ होती है, उसको भी 12 से आपको मतलब 12,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर के अंदर चेंज करा देना चाहिए, अगर आपका ऑयल लीकेज नहीं कर रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, जब तक का वो पूरा लीकेज करके बाहर ना आ जाए तब तक का उसको सही नहीं करवाते, या उसका ऑयल चेंज नहीं कराते। तो ऐसा नहीं करना आपको, उसको 12 से 15,000 किलोमीटर में चेंज करवाना होता है। आपके सॉकर का ऑयल फ्रंट वाले, पीछे वाले जो सॉकर होते हैं वो भाई रिपेयर नहीं होते, वो हमेशा रिप्लेस ही होते हैं, वो नए डलते हैं हमेशा। और स्विंग आर्म जैसे जिसमें आपका पिछला टायर अटैच रहता है बाइक का, उसकी स्विंग आर्म आपने देखनी है कि उसके बुश तो नहीं कटे हैं, चीज़ के वहाँ पर से बुश तो नहीं कट चुके हैं। अगर बुश कटे हैं या फिर बुश में प्ले है, तो आपको उसको बुश को चेंज करवाना होता है। इसके बाद आता है आपका टायर बैरिंग ग्रीसिंग। बैरिंग जो आपके टायर होते हैं, टायर के अंदर जो बैरिंग होते हैं, वो बैरिंग चेक करना होता है। अगर वो ख़राब है उसको, अगर वो ख़राब हो चुके हैं उसको चेंज करना होता है। अगर वो उसमें ग्रीसिंग लगानी है, अगर मान लीजिए वो सूखे हैं, मतलब उसमें ग्रीसिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें ग्रीसिंग करके वो उनको पैक कर देना होता है। तो फिर ये चीज़ होती है, टायर आपके टायर में होता है, आपके चेन स्पॉकेट में होता है, आपके आगे वाले टायर में होता है बैरिंग। ये सब बैरिंग आपको चेक करना होता है सर्विस में। इसके बाद आता है आपका टायर प्रेशर। टायर प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल ट्यूबलेस टायर चले हैं, तो ट्यूबलेस टायर में क्या होता है कि 10 से 15 दिन में हवा कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली इसमें कहीं ना कहीं से निकल जाती है। तो आपको टाइम टू अपनी एयर प्रेशर को चेक करवाना होता है और सर्विस में भी चेक करवाना होता है। इसके बाद आता है आपकी केबल, जैसे कि आपकी क्लच केबल होगी, ब्रेक केबल होगी, एक्सीलेटर केबल होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको लग रहा है कि टाइट चल रहा है, तो आपको इसको चेंज करवाना होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी जहाँ से टाइट चलने लगी है ना, तो समझ जाइए कि वो बहुत जल्दी टूटने वाली है, चाहे वो एक्सीलेटर केबल हो या फिर आपकी क्लच केबल हो। तो ये चीज़ होती है, आपको केबल्स में भी ध्यान देना हो। केबल जो आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन जो भी अभी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं कौन सी कंपनी की ओरिजिनल आती हैं, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं कि सर्विस आपको क्या क्या काम करना होता है। और इसके बाद आता है लीवर, जो आपके क्लच लीवर होता है, ब्रेक लीवर होता है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्ले है, ऊपर नीचे अप डाउन प्ले है, साइड प्ले है, तो आपको उसको उसका योग और उसका क्लच लीवर चेंज कराना होता है, दोनों को दोनों। इससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हेडलाइट फोकस, तो क्या होता है ना, कई बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विस में आप सर्विस तो करा लेते हैं दिन में, लेकिन रात को जब आप निकलते हैं अपने घर के लिए, कभी लेट हो जाती है, रात में जा रहे होते हैं, तो पता चलता है कि हमारी हेडलाइट का फोकस है भाई ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको फोकस को भी सही कराना होता है अपना सर्विस के अंदर अंदर।
और ऑल इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग मतलब जैसे आपकी हेडलाइट चलनी चाहिए, आपके इंडिकेटर चलने चाहिए, आपके पीछे की ब्रेक लाइट चलनी चाहिए, आपके हॉर्न काम करना चाहिए, आपके इंडिकेटर काम करने चाहिए, इंडिकेटर का बटन काम करना चाहिए, आपका सेल्फ काम करना चाहिए। जो भी आपके उसमें इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चीज़ें दी हुई हैं वो सब काम करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग भी आपको देखना होता है। और मिरर पोजीशन, जो आपके सेफ्टी मिरर होते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई शीशे शोरूम से आते ही मतलब जैसे वो नई बाइक या नई स्कूटी निकालते हैं तो शीशे को निकाल देते हैं। भाई शीशे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वन वे रोड में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब हाईवे में जाते हैं जहाँ पे टू वे होती हैं एक साथ, जहाँ पे गाड़ी इधर उधर एक तरफ ट्रक एक तरफ कार चलती हैं, आप क्या होता है पास लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको शीशे जब मैं देखेंगे आपकी पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही, तब जाकर आप पास लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा भाई वो सेफ्टी का काम करते हैं। तो आपको ये कभी भी नहीं निकालना चाहिए, और उसकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा सही होनी चाहिए। और फुल बॉडी टाइटनिंग मतलब आपको सारे के सारे नट देखने हैं, आपके टायर के बोल्ट देखने हैं, आपके इंजन के बोल्ट्स देखने हैं, आपके सॉकर के बोल्ट्स देखने हैं, आपके चेजिस के बोल्ट्स देखने हैं, आपके जितने भी बोल्ट्स होते हैं उनको एक बार चेक कर लेना है कि प्रॉपर टाइट हैं या नहीं है। इसके बाद आता है कार्बोरेटर ट्यूनिंग मतलब जैसा मान लीजिए आपकी बाइक में आप स्टार्ट कर रहे हैं और बिना रेस दिए वो बंद हो जा रही है। अगर वो रेस देने पर ही स्टार्ट कर रही है और रेस छोड़ते ही बंद हो जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करनी पड़ती है, और ट्यूनिंग करने से ही वो चीज़ सही होती है। और अगर मान लीजिए आपकी कूलेंट वाली गाड़ी है, कूलेंट वाली में तो जिसमें कि कूलेंट डलता है ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा लिक्विड सा, इंजन ऑयल अलग से डलता है और कूलेंट अलग से डलता है। तो उसमें क्या करना होता है आपको, रेडिएटर का फ़ैन चेक करना होता है, अगर वो ख़राब हो चुके हैं तो उसको रिप्लेस करना होता है, और अगर उसको रिप्लेस करना होता है। और उसके बाद जो आता है कूलेंट का आपको लेवल चेक करना होता है कि कूलेंट का लेवल सही है नहीं है। और इसके बाद आपको देखना होता है कि उसमें कोई भी आपकी जो बाइक है उसमें कोई भी ऐसी साउंड तो नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उसमें अलग से एक प्लास्टिक बजने की आवाज़ आ रही है, या टायर से एक अलग ही आवाज़ आ रही है, इंजन में से एक अलग ही आवाज़ आ रही है। तो वो चीज़ आपको देखनी होती है और मैकेनिक को बताना होता है कि भैया मेरे इसमें से ये चीज़ें हैं और इसको आप सही सही कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ये सब काम जो मैंने अभी आपको बताया भाई, ये सब आप काम करवाते हैं तो भाई सबसे बेस्ट आपकी स्कूटी की जो परफॉर्मेंस है, आपकी बाइक की जो परफॉर्मेंस है बहुत बेस्ट हो जाएगी, सबसे बढ़िया हो जाएगी। और ये सब चीज़ें आपको करवानी होती है। और बहुत से लोग होते हैं कि भाई कि कब हमको सर्विस कब करानी चाहिए। तो आपको सर्विस कब करानी होती है, अगर मान लीजिए आपके इसमें मीटर नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना होता है, 3 से 4 महीने के अंदर सर्विस करानी होती है। चाहे आप उसमें इंजन ऑयल डाल देना है, आप उसको चलाएं या ना चलाएं, लेकिन आपको फिर भी 3 से 4 महीने के अंदर सर्विस करानी होती है। और जिनके उसमें मीटर चल रहा है तो उनको भाई 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर अपनी बाइक की सर्विस करवानी होती है। और सर्विस में क्या क्या काम होते हैं और सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। सो सर्विस होती है ना, सर्विस में क्या होता है, जो हमारे रेगुलर यूज़ के जो पार्ट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है कि भाई रेगुलर यूज़ के पार्ट्स तो चेक किए ही जाते हैं, बाकी आपकी पूरी जो आपकी बाइक स्कूटी है उसका पूरा चेकअप होता है, मतलब कि ये सही है नहीं है, आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेंगे। तो हमारी सर्विस का ये मोटिव होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।